नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मैथ्स मेंटर आकाश वाईफाई स्टडी लाइव पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, सीजीएल का सुल्तान बैच और सीएचएसएल का सम्राट बैच दोनों ही धड़ल्ले से यहाँ पर जो है बच्चे एनरोल कर रहे हैं इन दोनों बैचेज में, जबकि सुल्तान बैच 25 तारीख से लाइव भी हो चुका है और जो सम्राट बैच है सीएचएसएल के लिए वो 1 तारीख से लाइव होने जा रहा है। तो अगर आपके ये इन दोनों में से कोई सा भी एग्जाम है तो आप इन दोनों एग्जाम्स में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छे बैचेस आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। तो अगर मैं सम्राट बैच की बात करूँ, ये सीएचएसएल का 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और सुल्तान बैच सीजीएल का 25 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, शेड्यूल की बात करूँ तो मॉर्निंग शोज जो है आप लोगों के करंट अफेयर 6:30 बजे, 7:45 पर 10 मिनट वोकैब शो, 8 बजे एडिटोरियल। फिर आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन की बात करूं 9 बजे जीके जीएस, 9:30 बजे मैथ, 10 बजे रीजनिंग और 10:30 बजे साइंस आप लोगों की रहने वाली है। ईपीएफओ एसएसए की बात करी जाए तो इंग्लिश आदित्य सर की है और रीजनिंग 11 बजे और मैथ्स 12 बजे आप लोगों का रहने वाला है। एसएससी सीएचएसएल का फ्री फाउंडेशन बैच चल रहा है जिसमें 11 बजे इंग्लिश, 12 बजे मैथ, 1 बजे रीजनिंग और 2 बजे जनरल नॉलेज रहने वाला है। दोस्तों, साथ ही साथ आप लोगों की 3 बजे इंग्लिश, 4 बजे रीजनिंग और 5 बजे मैथ आईबीपीएस पीओ क्लर्क के लिए। फिर आप लोगों का एसएससी एमटीएस का 20 डेज का क्रैश कोर्स, जिसमें 3 बजे इंग्लिश, 4 बजे जीके संदीप सर का, 5 बजे मेरी मैथ की क्लास, 5:30 बजे रीजनिंग और 6 बजे आपकी रायना मैम की साइंस की क्लास यहाँ पर है। आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए, ग्रामीण बैंक के लिए रीजनिंग 6 बजे और 7 बजे मैथ है संदीप सर का। फिर 7 बजे करंट अफेयर्स है पीयूष सर की और साथ ही साथ पैरेलल में सीरीज है ज्योग्राफी की विश्वजीत सिंह चौहान सर की। एंड सीजीएल का 50 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें 8 बजे रीजनिंग, 9 बजे मैथ, 10 बजे जनरल नॉलेज और 11 बजे इंग्लिश की क्लास रहने वाली है। 11:45 पर ये जीके का ट्रिक्स रहने वाला है। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का खेल। आज हम यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का खेल देखेंगे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सारे भाई बहन यहाँ पर क्वेश्चंस को सेट करें, क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करें। कुछ इस लैंग्वेज में क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, कुछ इस लैंग्वेज में यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक बार शेयर जरूर कर दो मैक्सिमम लोगों तक, एक बार सारे भाई बहन शेयर जरूर कर दीजिए मैक्सिमम लोगों तक, ठीक है। फटाफट से शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन है 1/3 into 4 plus 1/4 into 5 plus 1/5 into 6 plus 1/6 into 7 plus 1/7 into 8। इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। सारा खेल डिफरेंस के बिहाफ पर है, पर पहले इसका बेसिक देखेंगे फिर हम इस क्वेश्चन की ट्रिक पर जानेंगे। अगर मैं इसको 1/3 माइनस का 1/4 लिखूं तो आपको कोई दिक्कत, क्योंकि अगर आप इसका एलसीएम लोगे तब भी कितना आ जाएगा 3 into 4 और यहां पर कितना आ जाएगा 4 एंड यहां पर आ जाएगा 3। तो ये कितना हो जाएगी वैल्यू 1/3 into 4। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इतनी बात बताओ फटाफट से, ये वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। तो मैं इस वाली वैल्यू को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, 1/3 into 4 को 1/3 माइनस 1/4 लिख सकता हूं, प्लस ये हो जाएगा 1/4 माइनस का 1/5 प्लस 1/5 माइनस का 1/6 प्लस 1/6 माइनस का 1/7 प्लस 1/7 माइनस का 1/8। ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, बोलो हाँ या ना। 1/4 से 1/4, 5 से 5 कैंसिल, 1/6 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और वैल्यू बची 1/3 माइनस का 1/8। बोलो हाँ या ना, इतनी बात बता दो। 1/3 माइनस का 1/8 वैल्यू बचेगा हमारे पास। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 24, 3 से 8 बार और 8 से 3 बार और वैल्यू आ जाएगी अपने पास 5/24। कितने लोगों का आंसर 5/24 आ रहा था। ये तो था इसका बेसिक तरीका इस क्वेश्चन को करने का। मगर इस तरीके की सीरीज अगर आपके सामने आ जाए जिसका डिफरेंस 1 दे रखा हो, जिसका अंतर इन दोनों का, डिनोमिनेटर का अंतर कितना दे रखा हो 1 दे रखा हो, तो ऐसी कंडीशन में आप एक खेल खेल जाएंगे बस। और वो खेल खेलेंगे आप 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म। 1/फर्स्ट टर्म यानी कि 1/3 माइनस 1/लास्ट टर्म यानी कि 1/8। 1/3 माइनस 1/8 यानी कि 8 × 24 आ जाएगा। 8 और 3, 8 का डिफरेंस कितना आ जाएगा अपने पास 5/24 हमारा करेक्ट आंसर आने वाला है। 5/24 हमारा करेक्ट आंसर आने वाला है, यानी कि सी इज योर करेक्ट आंसर। कितने लोगों का सी आंसर आ रहा है, बोलो हाँ या ना।
सभी लोगों का सी आंसर आ रहा है। चलिए, अगर ये चीज समझ में आ गई तो फिर अगला क्वेश्चन फटाफट से करिएगा, देखते हैं कि कौन कौन कर पाएगा इस क्वेश्चन को फास्ट एकदम। दोस्तों, फ्री के नंबर, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में खूब आते हैं, धड़ल्ले से पूछे जाएंगे। मुझे पता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है अपने पास, वो क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। और मैंने बताया था कि जब कभी भी डिफरेंस 1 हो तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस का 1 अपॉन लास्ट टर्म, यानी कि 1 अपॉन 1, पहली टर्म कितनी है 1, और 1 अपॉन लास्ट टर्म यानी कि 1 अपॉन 100। बोलो हाँ या ना। इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि 1 माइनस 1 अपॉन 100, 100 में से 1 गया तो वैल्यू आ जाएगी 99 ओवर 100, 99 ओवर 100, यानी कि सी इज योर करेक्ट आंसर। सारे लोग बताओ फटाफट से, यहां तक चीजें क्लियर थी? यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? शेयर जरूर करते चलना फटाफट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन। अब इस क्वेश्चन पे अपना जरा ब्रेन यूज करो, देखते हैं कि कौन कौन करेगा, दिमाग लगाएगा। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को ब्रेक करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक जब हम करेंगे तो इसे ऐसे ब्रेक करेंगे कि 2 इंटू 3, डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों अपने पास, 1 आ रहा है। मेरी बात ध्यान से समझना, डिफरेंस कितना आ रहा है 1। यहां पर कितना है 3 इंटू 4, यहां पर कितना है 4 इंटू 5, यहां पर कितना है 5 इंटू 6, यहां पर कितना है 6 इंटू 7, यहां पर कितना है 7 इंटू 8। बोलो हाँ या ना, इतनी चीज बताओ फटाफट से। डिफरेंस अपने पास 1 आ रहा है, डिफरेंस अपने पास 1 आ रहा है। 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 इसके फैक्टर कर लिए हमने, और ऐसे फैक्टर बन गए जिनका डिफरेंस 1 आ रहा है। जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसे ही फैक्टर बने जिनका डिफरेंस 1 आए, ऐसा जरूरी भी नहीं है, ठीक है। बट हमने यहां पर कर लिए और फिर वही वाली टेक्निक्स यूज कर ली, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म, यानी कि 1/2 माइनस का 1/8। बोलो क्लियर है? यहां पर एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास, 8 आ जाएगा, और यहां से 2 से 4 बार और 8 से 1 बार, ये हो जाएगा 3/8 इज योर करेक्ट आंसर। 3/8 इज योर करेक्ट आंसर। कितने लोगों का 3/8 आंसर आ रहा है? सारे लोग यार लाइक करते चलेंगे पैरेलल में, सारे के सारे भाई बहन। 3/8 सभी लोगों का आंसर आ रहा है? बोलो हाँ या ना। 3/8 सभी लोगों का आंसर आ रहा है? क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। चलिए, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियर करूंगा जो मुझे पता है। यहां पर जरा इस क्वेश्चन को पहले करने की कोशिश करो, एक बार दिमाग लगाओ जरा इस क्वेश्चन पर, फटाफट से जल्दी से दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन पर कि क्या हो सकता है। मुझे पता है कि इसका अंतर कितना दे रखा है दोस्तों, डिफरेंस कितना दे रखा है, मुझे पता है डिफरेंस कितना दे रखा है 4, यहां पर भी कितना है 4, यहां पर भी कितना है 4, यहां पर भी कितना है 4 दे रखा है। डिफरेंस कितना है 4। जब कभी भी हमारे पास डिफरेंस दे रखा हो, कोई भी डिफरेंस दे रखा हो, ठीक है, तो फॉर्मेट क्या बनेगा, 1 अपॉन डिफरेंस, बात ध्यान से समझ लेना, 1 अपॉन डिफरेंस इंटू 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म, ये फॉर्मेट बनेगा। तो 1 अपॉन डिफरेंस यानी कि 1/4, 1/4, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म यानी कि 3, 1/3, 1 अपॉन लास्ट टर्म यानी कि 1/, लास्ट टर्म कितनी दे रखी है 903, 903 ये दे रखी है। तो 1/4 एज इट इज रहेगा, ध्यान से देख लेना। 903 इसका एलसीएम आ जाएगा क्योंकि 3 से कट रहा है, 3 से कितनी बार 301 बार, और 901 माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 इंटू 300 ओवर 3 से 100 बार और 3 से 301 बार, 4 से 25 बार, वैल्यू आ जाएगी 25/301। वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/301। बोलो हाँ या ना, इतनी बात बताओ फटाफट से, बोलो क्लियर, यहां तक पॉइंट क्लियर, डन, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर डिफरेंस हमारे पास दे रखा है तो हम इस तरीके का फॉर्मेट, इस तरीके की ट्रिक को यूज करेंगे कि 1/, अंतर इंटू 1 अपॉन फर्स्ट टर्म यानी कि पहली टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके और इसको सिंप्लीफाइड कर देंगे, इसको सिंप्लीफाइड कर देंगे। बेसिक के या किसी और तरीके के या किसी और ट्रिक के चक्कर में मत पड़ जाना, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के
सामने, ये तो सेम था ना। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, देख लेते हैं कि कौन कौन इस क्वेश्चन को कर पाएगा। कौन कौन इस क्वेश्चन को कर पाएगा। 1/3 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 11 1/11 इंटू 15। अंतर कितने का दे रखा है, 4 का। अंतर कितना दे रखा है, 4 का। तो हमने देखा था फॉर्मेट क्या, 1 डिफरेंस इंटू 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म। ये फॉर्मेट आएगा अपने पास 1/4। बोलो क्लियर। 1 फर्स्ट टर्म यानी कि 1/3, 1 लास्ट टर्म यानी कि 123, 1/123। ये आ जाएगा अपने पास 123। क्या आ जाएगा, 3 चौक 12 और माइनस का 1, और ये आ जाएगा 1/4। ये आ जाएगा अपने पास 4 से 10 बार, ये हो जाएगा 10/123। 10/123 इज योर करेक्ट आंसर। कितने लोगों का आंसर आ रहा है 10/123। बोलो क्लियर। यहां तक पॉइंट क्लियर। इसमें कोई भी किसी को डाउट हो तो बोल दो। यहां तक चीजें क्लियर है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मैक्सिमम क्वेश्चंस अपन लोग करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस अपन लोग करेंगे। चलिए यहां पर देख लेते हैं कि यहां पर क्या कहना चाह रहा है। 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4 अप टू ... एंड 1 + 1/20। इसका खेल हमें बताना है। इसका खेल हमें बताना है। अब ये मल्टीप्लाई है, अगर ये एडिशन होता तो कुछ और टेक्निक्स भी हम यूज करने की कोशिश करते, मगर ये मल्टीप्लाई है तो हमें इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, ध्यान से देखना, 3/2 इंटू ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4, ऐसी अगली वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/5, ऐसी अगली वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/6। एक ऊपर बड़ा है ना, 3/2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे चलता चला जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी लास्ट में 21/20। 21/20 और जिस ऑर्डर में कट रहा है उस ऑर्डर में काट दो, जिस ऑर्डर में कट रहा है। तो भाई एक तो ये कटा, एक ये कटा, एक ये कटा, ऐसे ही कटता चला जाएगा, ऐसे ही कटता चला जाएगा और ये कटता चला जाएगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 21/2। 21/2 आ जाएगी वैल्यू, कितनी आ जाएगी 21/2 आ जाएगी वैल्यू, कितनी आएगी 21/, वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 21/2। ठीक है, एक ऑप्शन लिख लेते हैं 21/2। तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी 10.5, क्योंकि यहां पर 21 बचा है अपने पास और यहां पर अपॉन में 2 बचा है, बाकी तो सब कट गया ना। तो ऐसे क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों और सॉल्व करने ही पड़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, रखा हुआ मिलेगा एग्जाम में। बोलो क्लियर, यहां तक पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट सेम, चलो ऑप्शन हटा देता हूं, देखता हूं कि कौन कौन कर पाएगा। ये लो ऑप्शन हटा दिए, अब देखता हूं कि कौन कौन कर पाएगा। ऑप्शन हटा दिए, देखते हैं कि कौन कौन कर पाएगा। चलो 1 - 1/3, 1 + 1, 1 - 1/4, 1 - 1/5 अप टू 1 - 1/50। प्लस और माइनस का एक कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन के साथ क्लियर हो जाएगा। 3 में से 1 गया, 2/3 बचेगा अपने पास। ऐसे ही 4 में से 1 गया, 3/4 बचेगा। एंड 5 में से 1 गया, 4/5 बचेगा। और ऐसे ही 50 में से 1 गया, 49/50 बचेगा। बोलो क्लियर है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो यहां से ये ऐसे कट रहा है, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, ऐसे 49 से 49 कट जाएगा। ऊपर बचेगा 2 और यहां पर बचेगा 50 और आंसर आ जाएगा 1/25। वैल्यू कितनी आएगी 1/25। तो कौन सा ऑप्शन था अपने पास, सी इज योर करेक्ट आंसर। सी इज योर करेक्ट आंसर। देखो हमेशा याद रखना, माइनस का खेल है तो नीचे से ऊपर की तरफ काटेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे करके बढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे करके। और अगर प्लस का खेल है तो ऊपर से नीचे की तरफ काटेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ काटेंगे। इस तरीके से भी इस लॉजिक को याद रख लेते हैं। मगर ये लॉजिक भी याद रखने की जरूरत नहीं भाई, कितनी देर लगेगी इन क्वेश्चंस को करने में, कुछ भी देर नहीं लगेगी, डायरेक्ट कर सकते हो आप इन क्वेश्चंस को। तो एक ये वाला क्वेश्चन प्लस वाला, आप इस तरीके से नीचे की तरफ जाएंगे, आप इस तरीके से नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। और माइनस अगर दे रखा है तो माइनस में ऊपर की तरफ जाएंगे, माइनस में ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, बोलो डन, यहां तक चीजें क्लियर है। चले बहुत अच्छी बात है शिशिर, बहुत शानदार। हिमांशु भाई काटा है, अच्छा भाई क्या चीज काट दिया बताओ, बताओ कहां से काट दिया। चलो मल्टीप्लाई का खेल, अब इसको जरा थोड़ा सा दिमाग में ले लेना,
इसको थोड़ा सा दिमाग में ले लेना। यहां पर मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूं इस क्वेश्चन को करने का, ट्रिक और खेल क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब आपके सामने ऐसे करके दे दिया कि भाई 75 इंटू 135 का मल्टीप्लाई करना है आपको, तो आप क्या कौन सी ट्रिक यूज करोगे? आपके पास दो तरीके हैं। आपके पास तरीका नंबर एक तो यही है कि भाई आप इसे 75 को लिखोगे 100 माइनस 25 और ऐसे करके कुछ मल्टीप्लाई कर लोगे, या इससे अच्छा तरीका आप ये कर लोगे 135 इंटू 75, 5 पंजे 25 का 5, 2 बचेगा अपने पास, 5 × 15 और 2 17 का 7 आ जाएगा, 1 बचेगा, 5 एकम 5 और 1 6 आ जाएगा। और ऐसे यहाँ से करोगे 135 और जो इसमें जोड़ दोगे भाई 270, तो 7 पंजे 35 का 5 आ जाएगा, 3 बचेगा और 13 7 91 और 3 94 आ जाएगा अपने पास, 5 7 और 5 12, 6 और 4 10 और 1 11 और 9 और 1 10, ऐसे करके आप 10125 ये आंसर लगाओगे। मगर एग्जाम में तो इतना फिर टाइम ही खराब हो जाएगा, फिर ट्रिक का मतलब ही क्या रह गया? देखो ऐसे कोई भी दो नंबर जिनके लास्ट में 5 आ रहा हो, मेरी बात ध्यान से समझना, ऐसे कोई भी दो नंबर जिनके लास्ट में 5 आ रहा है, जैसे यहां पर 5 आ रहा है और यहां पर भी 5 आ रहा है, यहां पर भी 5 आ रहा है। अब इस 5 से पहले पॉइंट समझना, यहीं पर खेल है, इस 5 से पहले ये जो नंबर है ये अगर अपने पास ऑड है और ये दूसरा वाला नंबर भी ऑड है, मेरी बात ध्यान से समझ लेना, अगर इस 5 से पहले दोनों नंबर ऑड हैं, दोनों नंबर ऑड हैं, तो और चाहे दोनों नंबर इवन है, ये भी इवन होता या ये भी इवन होता, तो लास्ट में 25 आएगा ही आएगा, लास्ट में 25 आएगा, ये बात तो कंफर्म है। अगर इस 5 से पहले देखो, 5 से पहले क्या 13, 5 से पहले क्या है 7, दोनों नंबर क्या विषम संख्याएं हैं, ये भी विषम है, 5 से पहले 7 और 5 से पहले 13 भी विषम है। अगर सम होती तब भी और विषम है दोनों संख्याएं तब भी, लास्ट में 25 आएगा ही आएगा। क्लियर है? अब कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, बहुत ध्यान से देखना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 13 7 91, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 91 आएगी। अब इन दोनों को जोड़ के आधा इन दोनों को जोड़ के आधा, 7 और 13 20, 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10, तो 91 और 10 कितना हो जाएगा? 101, तो 101 इसके आगे लिख दोगे। बात समझ में आ रही है? आंसर आ जाएगा सेकंड वन, 10125। पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसी पे एक और क्वेश्चन देखता हूं, ठीक है, तब आप लोगों का लॉजिक क्लियर हो जाएगा। गॉट इट? नहीं 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 शिशिर, ये नहीं करना था, जो करना था, जो बताना है वो मैंने बताया आपको, ठीक है। जो अभी नहीं, अभी लॉजिक नहीं लगाना, बताऊंगा, चिंता मत करो। चलो, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। मैंने लिया 125, या ऐसे कर लेते हैं 165 गुणा 85 कर लेता हूँ, या 85 नहीं करता, 65 कर लेता हूँ, ऐसे कर लिया मैंने। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यार यहाँ पर ये 5 है और यहाँ पर ये 5 है, और इस 5 से पहले ये भी इवन है, सम संख्या है, और ये भी इवन है, मेरे पास सम संख्या है। तो मुझे एक बात तो कंफर्म होगी कि लास्ट में 25 आएगा ही आएगा। अगर दोनों संख्याएं इवन हैं या दोनों संख्याएं ऑड है तो 25 आएगा ही आएगा। अगर एक इवन और एक ऑड है तो 75 आएगा, एक इवन एक ऑड है तो 75 आएगा। कोई सी भी इवन कोई सी भी ऑड अगर हो गई दोनों में से तो 75 आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो ये तो आ गया भाई अपने पास 25। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, 16 पंजे 80, बहुत ध्यान से देखना, 16 पंजे 80, बोलो क्लियर? 16 पंजे 80 हाँ या ना, इतनी बात बताओ फटाफट से। 16 पंजे 80, और फिर इन दोनों को जोड़ के आधा, यानी कि 16 और 5, एक तो मल्टीप्लाई ले लिया, 16 और 6, 16 और 6 22, 22 का आधा कितना हो जाएगा? 11, 11 इधर जोड़ दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 91। तो इनका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9125। कितना आएगा? 9125। बोलो, यहां पर चीजें क्लियर हैं? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? हिमांशु वर्मा जी कैसे हैं आप? फटाफट से बताइए।
चलिए यहां तक चीजें क्लियर, हाँ या ना। अब इसी के आधार पर एक और पॉइंट ले लेते हैं, एक और पॉइंट ले लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो चलिए 925 इंटू ये कर लेते हैं 175, बहुत ध्यान से देखना। 925 इंटू 175 ये हमने कर लिया, 925 इंटू 175 कर लिया। अब एक 5 है अपने पास और यहां पर भी 5 है। 5 से पहले एक नंबर कैसा है, ऑड दे रखा है अपने पास, एक नंबर कैसा है, इवन दे रखा है। कितना दे रखा है, इवन दे रखा है। तो एक ऑड एक इवन, लास्ट में कितना आएगा, 75 आ जाएगा। लास्ट में कितना आएगा, 75। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है पहले, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, 17 दूनी 34 का 4, 3 बचेगा, 17 नमा 153 और 3 कितना हो जाएगा, 156। तो ये कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा। और इन दोनों का जोड़ के आधा, तो इन दोनों को जोड़ के आधा करोगे, वो भी पॉइंट हटा के आधा लेना है। तो भाई मुझे पता है कि 92 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, अपने पास 46 हो जाएगा, और 17 का आधा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 54 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 54। ध्यान से समझना, पॉइंट हटा देना इसमें से, 17 में से 54 जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर 8 लिख लिया, 6 और 5 11 का 1 आ जाएगा अपने पास, 15 और 1 16 आ जाएगा। ये अपने पास आंसर आ रहा है 161875। पॉइंट क्लियर है। चले खैर, ये तो सारी चीजें बढ़िया ही चलेंगी, ठीक है। 10725 कहां पर है, 10725 अच्छा 16 पंजे नहीं था, वेरी सॉरी यार, हमने गलत कर दिया। 16 छंग 96 था, यहां पर 96 में जोड़ना था यार। देखो हो गई नहीं गड़बड़, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, 16 छंग 96 और 16 और 11 जोड़ोगे इसमें, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 25 आ जाएगा। और ये वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, 7 और 1 10, तो 107 आ रहा था दोस्तों, वेरी सॉरी 107। हमने क्या कर दिया था, 16 पंजे 80 कर दिया था, यहाँ पर 6 था यार, 16 छंग 96 आएगा, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई 16 और 6 का मल्टीप्लाई 16 छंग 96 और 16 और 6 22, 22 का आधा 11 जोड़ोगे तब ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्लियर। चलिए शिशिर, ठीक है भाई चलो अब मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं 5 के साथ, कि अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है हमें तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां से खेल शुरू होता है, 5 के साथ अच्छा 5 है क्या, 5 है क्या, तो 5 है 10/2। 5 क्या है, 10/2 है, बोलो हाँ या ना। 5 का मतलब क्या है, 10/2। 5 का मतलब क्या है, 10/2। तो अगर मैं इसका 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं इस नंबर का 5 से मल्टीप्लाई यानी कि 2 4 4 8 का अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं एक काम कर सकता हूं 10/2, यानी कि मैं एक काम कर सकता हूं कि इसमें एक जीरो बढ़ा के 2 से डिवाइड कर दूं, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12240 12240। बोलो ये करेक्ट आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो सीधे सीधे 2 से डिवाइड करके एक जीरो बढ़ा दो। बोलो फटाफट। चलिए नेक्स्ट, अब 25 से मल्टीप्लाई। अच्छा 25 क्या है, मेरी बात ध्यान से समझना, 25 है क्या, देखो यही तो लॉजिक लगाने होते हैं। 25 क्या है, 100/4, यही तो है 100/4। यानी कि अगर मैं 322400 और डिवाइडेड बाई 4 लिख लूं तो कोई दिक्कत है आपको, भाई मैंने 100 से इसको मैंने क्या लिख लिया, 100/4 लिख लिया, इसको मैंने क्या लिख लिया, 100/4। 100 से मल्टीप्लाई करूं, 4 से डिवाइड, 4 अट्ठे 32, 0 4 छंग 24, 00 80600 80600, यानी कि थर्ड वन करेक्ट आंसर है। इसमें किसी को कोई डाउट कहीं से कहीं तक भी, यहां तक चीजें क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, अब तुम देखना कि पॉइंट में किस तरीके से खेल चलेंगे, पॉइंट में किस तरीके से खेल चलेंगे। मुझे पता है कि 28.7764 है, इंटू 100/4 है, इंटू 100/4 है। तो यार ये जो 100 से मल्टीप्लाई हुआ है, पॉइंट को उठा के इधर लेके आ जाएगा, पॉइंट को उठा के इधर, तो वैल्यू आ जाएगी 2877.64 डिवाइडेड बाई 4।
तो 4 सत्ते 28, फिर 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 नम 36, 0.1 बचेगा, 4 चौक 16, 1 719 और दिखाई भी दे रहा था, मगर नन ऑफ दिस की वजह से कैलकुलेशन करनी थी, नन ऑफ दिस की वजह से कैलकुलेशन करनी थी। आंसर इज थर्ड वन। नन ऑफ दिस की वजह से कैलकुलेशन करनी थी। नन ऑफ दीज नहीं होता तो कैलकुलेशन नहीं करते, नन ऑफ दीज नहीं होता तो कैलकुलेशन नहीं करते। बोलो हाँ या ना? गॉट इट? यहां तक पॉइंट क्लियर? अब सेम क्वेश्चन, अब मुझे पता है कि मैं इसे लिख सकता हूं 78784, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से डिवाइड कर दूंगा, वैल्यू आ जाएगी 1, 2 बचेगा, 4 सत्ते 28, फिर 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 नम 36, 2 बचेगा, 4 छंग 24, यानी कि 17196। 17196 इज योर करेक्ट आंसर। तो अगर आप दिमाग का यूज करते हैं, अगर आप दिमाग का यूज करेंगे तो आप सब कुछ अच्छा कर सकते हैं इसमें। बस सारा खेल है माइंड को यूज करने का, सारा खेल है माइंड को यूज करने का। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सिंप्लीफिकेशन के पार्ट पर आप लोगों को मजबूत करूं। 2 खेल ऐसे हैं, सिंप्लीफिकेशन अगर जिसका मजबूत है तो वो 70% फतेह तो वैसे ही कर लेता है। सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं, स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, क्यूब कैसे फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, इन सारी चीजों पर मैं यहां पर आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर चीजें सिखाऊंगा, जिससे कि आपके अपकमिंग एग्जाम में छोटी छोटी चीजें आप लोगों की बढ़िया तरीके से होती चली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 125 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 125 पे दिमाग लगाओगे आप, 125 पे दिमाग लगाओगे तो 125 क्या होता है दोस्तों? 100 प्लस 25, और 100 प्लस, ध्यान से देखना, 100 प्लस 25 का मतलब क्या होता है? 100/4, यही तो होता है। बोलो हाँ या ना? इसको मैं लिख सकता हूं 400 और एक 500, ये वैल्यू हो जाएगी 500/4। 500/4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1000/8, ये लिखा जा सकता है कि नहीं? यानी कि 125 का मतलब होता है 1000/8, 1000/8। तो मेरा एक खेल है यहां पर, उस खेल को बस अगर आप ध्यान से देखोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 28, ये वाला जो पॉइंट है वो यहां पर आ जाएगा, 851.2/8। बोलो क्लियर? 8 से 8 तिया 24, 4 बचेगा, 8 छंग 48, और 0 तो आना ही पड़ेगा भाई अपने पास, दैट वन। 8 छंग 48, 3 बचेगा, 8 चौक 32, वो भी पॉइंट के बाद। 3606.4, यानी कि सेकंड वन करेक्ट आंसर है। सेकंड वन करेक्ट आंसर है। कितने लोगों का सेकंड वन आंसर आ रहा है? कितने लोगों का सेकंड वन आंसर आ रहा है? ईमानदारी से बताना। देखो, सिंप्लीफिकेशन को जितना आप मजे में करोगे, उतना ही इंटरेस्ट लेके करोगे, उतना ही आप लोगों को मजा आएगा। और अगर आपने सोच लिया कि ठीक है हम तो कर ही लेंगे, हमने तो बचपन में किया है, तब नहीं कर पाओगे मेरे लाल, ये बात याद रख लेना। तो सारा खेल है सिंप्लीफिकेशन को अच्छे से करने का, सारा का सारा खेल है सिंप्लीफिकेशन को अच्छे से करने का, सारा खेल यही है बस। ठीक है, चलो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए टास्क है। मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन टास्क के रूप में आप लें, होमवर्क के रूप में, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं। ठीक है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं, सारे भाई बहन। चलो, तो आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं, मुलाकात करेंगे कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज, एंजॉय करिए। अगर क्लास बढ़िया लगी, अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट्स जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, और शेयर जरूर करो। बिना शेयर करे मजा नहीं आने वाला। ठीक है, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाओ। मुलाकात करेंगे कल 9 बजे, तब तक 9:30 बजे।